ऑल्टरनेटिंग करंट का एक ग्राफ दे रखा है यहाँ पे, जिसकी अपन को एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अपन को इसको इंटीग्रेट करना होता है, जो एक लॉन्ग प्रोसीजर है। तो अपन यहाँ पे एक इसी की शॉर्ट ट्रिक सीखने जा रहे हैं कि कम टाइम यूज किए अपन इसका एवरेज कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करता हूं मैं। उसके लिए जो बात अपन को याद रखनी है शॉर्ट ट्रिक के लिए, वो ये है कि इसको अगर अपन 1/4 पार्ट में डिवाइड कर दें, मतलब एक एसी के लिए अगर साइनोसॉइडल वेव है तो ये कंप्लीट साइकिल यहां तक होगा, उसका 1/4 पार्ट ले लिया। ये इस 1/4 पार्ट के लिए जो आई एवरेज है, आई एवरेज इज इक्वल टू ये 2I0 डिवाइडेड बाई पाई होता है। मतलब 1/4 पार्ट के लिए जो एवरेज वैल्यू है वो तो अपन ने रख लेनी है। इसके अलावा किसी भी अगर टाइम इंटरवल के लिए हमें कैलकुलेट करनी होगी तो हम इसको यूज करके फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए सपोज पहला पार्ट है t इज इक्वल टू 0 से लेकर के t/2 के बीच में अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो ये फर्स्ट पार्ट है t इक्वल टू 0 टू t/2। अब 0 से t/2 तक के लिए सबसे पहले अपन को ढूंढना है कितने 1/4 पार्ट आ रहे हैं। तो इसमें दो आ रहे हैं, ये वाला फर्स्ट है, ये वाला सेकंड है। तो इसमें दो 1/4 पार्ट आ रहे हैं। दोनों पार्ट्स के लिए अपन इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो आई एवरेज इज इक्वल टू फर्स्ट वाले के लिए 2I0 बाई पाई आएगा, प्लस सेकंड वाले के लिए भी 2I0 बाई पाई आएगा, और दो 1/4 पार्ट में डिवाइड किया था तो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करने पे ये 2I0 बाई पाई ही इसका आंसर आएगा। मतलब 0 से लेकर के t/4 तक के लिए जो आई एवरेज था वो भी 2I0 बाई पाई है, और 0 से t/2 तक के लिए भी जो आई एवरेज आ रहा है वो 2I0 बाई पाई है। अब इसी का जो अगला पार्ट है सेकंड, अगर हमें t इक्वल टू 0 से लेकर के और 3t/4 के बीच में कैलकुलेट करना है। अब वही काम 0 से 3t/4 के बीच में अपन देखेंगे कितने 1/4 पार्ट आ रहे हैं। तो हमें 3 क्वाड्रेंट दिख रहे हैं, यहाँ पे 3 क्वार्टर्स दिख रहे हैं, 3 क्वाड्रेंट बोले या 1/4 पार्ट बोले। तो ऐसे तीनों के लिए अपन इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। बस इतना है, फर्स्ट वाला पॉजिटिव है, सेकंड वाला पॉजिटिव, लेकिन थर्ड वाला जो आ रहा है ये इधर नेगेटिव साइड में आ रहा है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? आई एवरेज इज इक्वल टू फर्स्ट वाला प्लस का 2I0 बाई पाई है, दूसरा भी प्लस का 2I0 बाई पाई है, तीसरा माइनस का 2I0 बाई पाई, और डिवाइडेड बाई 3। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, डिवाइडेड बाई 3। जब 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था तो डिवाइडेड बाई 2 होना था। अब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कैंसिल होकर के यहां से 2I0 डिवाइडेड बाई 2I0